ऐसा नहीं है दर्शकों, हमेशा तोड़ने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखना यह है कि किस प्रकार का दोष आपके यहाँ मौजूद है। हम देखते हैं कि कई बार बहुत ही छोटा सा दोष है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि कमरा आपका बिल्कुल ठीक जगह है और आपने पलंग की जो डायरेक्शन है वो आपने गलत लगा रखी है, यानी कि जिस तरफ आपको सर रखना चाहिए उधर आपके पैर हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पलंग की डायरेक्शन चेंज करनी है। कई बार घर के अंदर हमने अलमारियां जो होती हैं वो गलत दिशा में हमारी रखी हुई होती हैं, जहाँ पर भार नहीं होना चाहिए हम वहाँ पर अलमारियां इत्यादि रखकर भार बना देते हैं। तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे जो है वास्तु दोष आने लग जाता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक रूप में पड़ने लगता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ उस अलमारी को हमने उठाकर एक दूसरी जगह रखना है जो कि उसकी एक प्रॉपर जगह है और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगती हैं। ऐसी अगर मैं किचन की बात करूँ जहाँ पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा समय बीतता है, तो किचन के अंदर कहाँ पर हमें गैस स्टोव जो है वो कहाँ रखना चाहिए, पानी को कहाँ पर रखना चाहिए, गैस और पानी के बीच में कितना गैप होना चाहिए, या उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए, ये तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। या हम जो भारी जो राशन हमारे यहाँ होता है, आटा है, चावल है, दालें हैं, इसको हम किस डायरेक्शन में अपने यहाँ रखें किचन के अंदर। दूसरा, हम वॉश बेसिन कहाँ पर अपना बनाते हैं किचन के अंदर। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए हमें तोड़ फोड़ ही करना पड़े। कई बार बहुत ही मामूली और सामान्य से उपाय से जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो हो जाया करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये नहीं मान के चलना है कि जब तोड़ेंगे तभी कोई उपाय होगा। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे दोष होते हैं जहाँ पर उपाय काम नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तु के अंदर भी कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड दिशाएं होती हैं जहाँ पर अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के केस में क्या होता है कि जब हमें लगता है कि यहाँ पर और कोई चारा नहीं है, तब वहाँ पर कभी कभी किसी दीवार को हटा दिया जाता है, या कहीं कोई दरवाज़ा गलत है तो उसको वहाँ से निकाल के किसी दूसरे तरफ से हम एंट्री दे देते हैं, दरवाज़ा बना देते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। कभी कभी कोई खिड़की जो है वो गलत होती है तो उसको कहीं चेंज करना पड़ सकता है। और ये ऐसा नहीं है, इससे लोग बचते क्यों? देखिए, अगर हम कोई दरवाज़ा चेंज करते हैं या हमने आपकी बाउंड्री वाल में एक जगह गेट है आपका, मैंने आपको गेट शिफ्ट करने की अगर सलाह दी है तो लोगों को लगता है कि इसमें हमारा बेवजह जो है पैसा लग जाएगा। आपने एक जगह से अपने गेट को दूसरी जगह शिफ्ट किया, अगर आपका उसमें कुछ पैसा लग भी गया, लेकिन उसके बाद जो आपको उसके फ़ायदे मिलते हैं वो उसकी कीमत जो है हम रुपयों में नहीं आंक सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं जहाँ पर प्रभु ना करे कि कभी भी ऐसा हो किसी के यहाँ कि अकाल मृत्यु तक के जो है चांसेस बन जाते हैं। लगातार बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स हैं, चोट पे चोट लग रही है, व्यापार में घाटे होते जा रहे हैं और हम जो हैं कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि इससे भी ये फ़र्क पड़ सकता है। तो आप वास्तु को अपनाएं दोस्तों, इसके छोटे छोटे नियमों को आप फॉलो करें और फिर आप देखें कि किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाती है। लगता है कोई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।